99 परसेंटाइल दोस्तों ये एक ऐसा नंबर है जो हर जेई एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन सवाल ये है 99 परसेंटाइल का मतलब क्या सच में टॉप 1000 रैंक है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। आज की इस वीडियो में हम जेई मेन 2026 की कंप्लीट रियलिटी जानेंगे, परसेंटाइल वर्सेस रैंक, वो भी डाटा प्लस लॉजिक प्लस प्रीवियस ईयर ट्रेंड के साथ। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हो सकता है आपका पूरा टारगेट ही चेंज हो जाए। दोस्तों सबसे पहले एक बात आप क्लियर समझ लो, परसेंटाइल नॉट इक्वल टू रैंक। परसेंटाइल का मतलब होता है आपने कितने परसेंट स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन रैंक डिपेंड करता है टोटल स्टूडेंट्स, सेशन डिफिकल्टी, नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल शिफ्ट पर। यही वजह है कि हर साल सेम परसेंटाइल पर डिफरेंट रैंक बनती है। दोस्तों कोचिंग पोस्टर्स क्या दिखाते हैं? 99 परसेंटाइल अचीवर, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि उस परसेंटाइल पर रैंक क्या बनी। दोस्तों ट्रूथ ये है 99 परसेंटाइल सुनने में सेक्सी लगता है, लेकिन एडमिशन रैंक से होता है। जो सा परसेंटाइल नहीं देखता एयर देखता है। तो चलिए बात करते हैं परसेंटाइल वर्सेस रैंक टेबल पर जेई 2026 एक्सपेक्टेड। तो दोस्तों अगर आपका 99.95 प्लस परसेंटाइल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो आपका 1 से लेके 300 तक हो सकता है। अगर आपका 99.90 परसेंटाइल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है 2026 में वो आपका 300 से 800 के बीच में हो सकता है। ठीक है, अगर आपका 99.85 आ रहा है तो वो 800 से 1500 के बीच में रैंक आपका वेरी कर सकता है। 99.80 आ रहा है दोस्तों तो 1500 से लेके 2200 तक। अगर 99.75 तो 2200 से लेके 3000 तक रैंक आपका हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड रैंक है दोस्तों। आगे हम लोग और भी चीजों पर बात करने वाले हैं, पहले आप डाटा को यहाँ पे टेबल को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, 99.70 परसेंटाइल अगर आ रहा है इसका मतलब है कि आपका रैंक जो है 3000 से 3800 के बीच में बन सकता है। 99.60 परसेंटाइल इसका मतलब है 3800 से 4800 तक आपका रैंक हो सकता है दोस्तों। 99.50 अगर आ रहा है इसका मतलब है कि आपका जो रैंक है एक्सपेक्टेड वो आपका 4800 से 6000 के बीच में हो सकता है। ठीक है, वही अगर आपका 99.40 आ रहा है इसका मतलब है कि 6000 टू 7500। और 99 अगर 30 परसेंटाइल आ रहा है दोस्तों तो आपका रैंक जो है वो 7500 से 9000 तक हो सकता है। वहीं अगर 99.20 परसेंटाइल आ रहा है इसका मतलब है कि आपका जो रैंक है वो 9000 से 10500 तक हो सकता है। वहीं अगर 99.10 परसेंटाइल आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो आपका जो रैंक है वो एक्सपेक्टेड रैंक 10500 से 12000 तक देखने को मिल सकता है। वही 99 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है तो 12000 से 15000 तक आपका एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है जेई 2026 में। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर 98.50 आ रहा है इसका मतलब है कि आपका एक्सपेक्टेड रैंक 18000 से लेके 22000 तक हो सकता है। वहीं आपका अगर 98 परसेंटाइल है तो 25000 से 30,000 तक आपका एक्सपेक्टेड रैंक 2026 में हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर 97.50 है तो आपका रैंक जो है वो 32000 से 38000 तक। वही 97 परसेंटाइल पर आपका जो रैंक बन सकता है वो 40000 से 45000 बन सकता है दोस्तों। वही 96 परसेंटाइल अगर है तो 50 से 55000 तक। वही 95 परसेंटाइल पर आपका 60 टू 70000 रैंक जो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सपेक्टेड रैंक 2026 में। दोस्तों अगर आपका 94 परसेंटाइल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो रैंक है वो 75000 से लेके 85000 तक आपका हो सकता है। वही 93 परसेंटाइल अगर आता है तो 90000 से 1 लाख के बीच में। वही 92 परसेंटाइल पर 1,05,000 से लेके 1,15,000 तक आपका रैंक जो है वो देखने को मिलेगा। वही 90 परसेंटाइल पर आपका 1,20,000 से लेके 1,40,000 तक जो आपका रैंक जो है दोस्तों देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक शॉकिंग रियलिटी आपको बता दें कि, और इस शॉकिंग रियलिटी को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना दोस्तों, 99 परसेंटाइल नॉट इक्वल टू अंडर 5000 रैंक। दोस्तों कई सारे लोगों को लगता है कि अगर हमारा 99 परसेंटाइल आ जाएगा तो वो 5000 रैंक तक बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका 0.1 परसेंटाइल भी अगर आ रहा है तो 0.1 परसेंटाइल में भी दोस्तों आपका 2000 यानी 2K प्लस रैंक में जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये आप मत सोचिएगा कि मेरा 99 परसेंटाइल आ गया तो मेरा रैंक 5000 या 8000 के अंदर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों।
दोस्तों, ठीक है। आपका अगर 0.1 परसेंटाइल भी डिफरेंस आ जा रहा है ना, तो आप सोच सकते हो कि 2000 प्लस रैंक जो है वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स स्मार्ट प्लानिंग से खुश होते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आप वाकई में एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, क्योंकि 99 परसेंटाइल का मतलब ये आप सोच नहीं सकते कि आपका 5000 रैंक होगा, है ना। हमने आपको यहाँ पे क्लियर दिखा दिया है कि 99 परसेंटाइल पर क्या हो सकता है, और 0.1 परसेंटाइल का भी अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो 2000 रैंक आपका ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एनआईटी के लिए करना क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो एनआईटी में एडमिशन होता है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर है। सबसे पहला तो आपका कैटेगरी हो गया, है ना। एनआईटी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एनआईटी में जो भी एडमिशन होता है वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला आपका कैटेगरी, दूसरा आपका हो गया दोस्तों होम स्टेट। आपका होम स्टेट क्या है, इस बात पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड कर जाता है कि आपको एनआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरा है दोस्तों ब्रांच, आप क्या ब्रांच प्रिफर कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। और फोर्थ है दोस्तों यहाँ पे रैंक, ठीक है, नॉट परसेंटाइल। ये चार जो फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, कैटेगरी, होम स्टेट, ब्रांच और रैंक, यही चार चीजें जो है वो एनआईटी में एडमिशन जो है वो टोटली डिपेंड करता है ये चार चीजों पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे थोड़ा बता दें दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपका 98 परसेंटाइल है, ठीक है, प्लस आपने जो है यहाँ पे क्या किया, एक राइट ब्रांच जो है वो चॉइस कर लिया, ठीक है। आप राइट ब्रांच चॉइस कर लिया तो यहाँ पे आपका हो सकता है एनआईटी जो है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी 98 परसेंटाइल ही है, लेकिन आपने जो प्रीफर दिया है, प्रेफरेंस दिया है, चॉइस फिलिंग करा है, वो अगर आपका सही है तो आपका एनआईटी पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका मान लीजिए 99 परसेंटाइल है बट आपने करा क्या, तो रॉन्ग चॉइस फिलिंग कर दिया, है ना, यहाँ पे रॉन्ग चॉइस फिलिंग। अब आपका क्या लग रहा है कि 99 परसेंटाइल पे एनआईटी आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों आप भूल जाइए, है ना। यानी यहाँ पे आप क्या होने वाले हैं, रिग्रेट होने वाले हैं। तो जरा सोचिए, 98 परसेंटाइल आपका आ रहा है लेकिन आपने राइट ब्रांच चॉइस करा, आपका एनआईटी पॉसिबल हो गया। लेकिन आपका 99 परसेंटाइल था लेकिन आपने रॉन्ग चॉइस फिलिंग करा और आप एनआईटी से बाहर हो गए, ठीक है। तो ये चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये नहीं कि सिर्फ लोग बता रहे हैं हाँ इतने परसेंटाइल पर इतना चीज बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना। सिर्फ एक चीज पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि मेरा 99 परसेंटाइल आ गया तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, नहीं। आपको यहाँ पे इन चार फैक्टर्स को भी फोकस करना है, ध्यान रखना है, कैटेगरी, होम स्टेट, ब्रांच, रैंक, नॉट परसेंटाइल दोस्तों, ठीक है। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए जेईई मेन 2026 के लिए, तो स्मार्ट एस्पिरेंट क्या करते हैं दोस्तों, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। तो देखिए, परसेंटाइल नहीं सेफ रैंक टारगेट करता है। जो एक स्मार्ट एस्पिरेंट होता है ना दोस्तों, वो परसेंटाइल पर नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, फोकस करता है कि हमारा रैंक क्या हो, सेफ हो, ठीक है, हमारा रैंक क्या हो, सेफ हो दोस्तों। मार्क्स बफर रहता है ना, मार्क्स जो है वो बफर रहता है, अप्रैल सेशन को बैकअप की तरह यूज करता है दोस्तों। तो अगर आपने जनवरी सेशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो आप अप्रैल सेशन को बैकअप के तौर पे यूज कीजिए। याद रखो 95-98 परसेंटाइल रेंज इज गोल्डन अगर प्लानिंग सही हो, ठीक है। तो अगर आपका 95 परसेंटाइल आया, 98 परसेंटाइल आया है, तब भी आपका एनआईटी में चांस बन सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपका प्लानिंग सही होना चाहिए। ये सारी चीजों को आपको फोकस करके चलना है कि मेरा कैटेगरी क्या है, होम स्टेट क्या है, ब्रांच क्या है, रैंक क्या है, ठीक है। ये नहीं कि हमारा 99 परसेंटाइल आ गया तो हम पागल हो गए, नहीं, आज तो मेरा एनआईटी में आप एडमिशन हो ही जाएगा, है ना, हम एनआईटी में जाके फोड़ ही देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया 0.1 परसेंटाइल पर जो है 2K प्लस रैंक में वेरिएशन ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यही है 99 परसेंटाइल वर्सेस रैंक की रियलिटी। अब बताओ आपका टारगेट परसेंटाइल क्या है, रैंक गोल क्या है, कमेंट में लिखो। मैं पर्सनली रैंक एस्टिमेट बताऊंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2026। रैंक स्मार्ट बनाओ, परसेंटाइल नहीं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।